जीवन में सूरज की जगह कोई और कभी भी नहीं ले सकता। सिर्फ 5 महीनों की तो बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी शादी एक समझौता थी और मैंने ये सच्चाई स्वीकार कर ली है। इसी में हम सबकी भलाई है। तो जब नताशा ने मुझे आई लव यू कहा था, तुम्हें खुशी मिली? हाँ। एक दोस्त का फर्ज निभाया है उसने। उसने कहा कि अब तुम हर पल नताशा के साथ बिताओगे। मैंने आपके कमरे से सारा सामान हटा दिया। मैं जानती हूँ नताशा जी को बुरा लगता। अब हमें इस तरह पति पत्नी बन के रहने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों के लिए। थैंक यू। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। मैं उसका चेहरा वापस कभी नहीं देखना चाहता, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। अब अपने मन की बात आप तक पहुंचाने में मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी। अब मैं अपनी मंजिल तक का रास्ता बना ही लूंगी। और फिर खनक को घर से बाहर निकालने की ताक में बैठी माधवी और खुशबू को मौका मिल ही जाता है और वो धूलवाड़ी गांव के जमीन के कागज खनक को सौंपती है। तुम्हारे धूलवाड़ी की हवेली के कागजात? मैंने पैसे देकर वापस ले ली। अब सब ठीक हो गया। तुम खुश हो ना? अब तुम हंसी खुशी आराम से अपने गांव वापस जा सकती हो। सब ठीक हो गया। और जानती हो ये सब किसने किया है? मेरे डैड ने। वो चाहते थे कि क्योंकि अब ताशु को वो सब मिल गया है जो वो चाहती है, तो खनक को भी उसका हक मिलना चाहिए। So, here you go. थैंक यू भाभी, पर मैं आपसे ये भेंट नहीं ले सकती। मेरी शादी शांतनु से हुई है और हवेली को छुड़ाना उनकी जिम्मेदारी है। और मैं चाहती हूँ शांतनु ये काम खुद करे, और वो भी अपने कमाए हुए पैसों से। खनक सही कह रही है, वो अभी भी शांतनु की पत्नी है और उसका हक बनता है कि उसकी हर जरूरत उसका पति पूरा करे और उसका सम्मान बढ़ाए। खनक एक काम करो, ये कागजात तुम रख लो। इन्वेस्टर्स के साथ डील्स फाइनल होते ही फंड्स आ जाएंगे और मैं मिस्टर अग्रवाल को पैसे देता हूँ। और अगर आज रात को तुम जाना चाहती तो बेशक चली जाओ। नहीं शांतनु, मैं और इंतजार कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे पैसों की कोई जल्दी नहीं है। नहीं खनक, मैंने वैसे ही बहुत इंतजार किया और अब और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माई और राधा को पैसे में पहुंचवा दूंगा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करना चाहो तो। दर्द की हथेलियों पर मेहंदी रची है, सांसों की उम्र भी अब पल दो पल। शांतनु ने भी मेरे फैसले को मान लिया है। अब मैं क्या करूं? ओ सावरे सावरे रूठे हमसे, नैना बरसे हुए बेघर से, बेरंग रुलाए मारी होड़नी, रंगरेज पिया मारी होड़नी, रंग रे
इधर फैक्ट्री की साइट पर डील करने के लिए क्लाइंट्स शांतनु के घर आते हैं और वो उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। Wow, that's fantastic news. Just give me 2 minutes, मैं अपना लैपटॉप और पेपर्स ले आता हूँ। ये ओके। और हाँ सर प्लीज आपकी वाइफ को जरूर बता दीजिए, उनको भी साथ चलना है। But I still don't get it. मेरी वाइफ की क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल शी इज अवर लकी चार्म। और सर भी यही चाहते हैं कि वाइफ आपके साथ आए और डील्स के पेपर साइन करें। Yeah. गणपति बाप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, आप सब जानते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं, तो कोई रास्ता दिखा दो, बस एक उम्मीद की किरण दिखा दो। इधर क्लाइंट्स के जोर देने पर शांतनु खनक को लेकर साइट के लिए निकलता तो है, पर रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और उन्हें एक गैराज में शरण लेनी पड़ती है। गैराज है वो तो मुझको भी दिख रहा है राजू, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सलाम साहब। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शांतनु, आप क्या कर रहे हैं? जरा आराम से बात कीजिए ना। सुना? ठीक कह रही है मैम साहब। और देखो साहब, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, ड्राइवर हूँ, ड्राइवर, समझे? ड्राइवर हो ना, गाड़ी चला। नहीं चला सकता। क्यों? साहब धर्म की धन्नो रुक गई है। धर्म की धन्नो? अरे कौन धर्म? और तुम्हें धन्नो का दिख रही है? साहब धर्म मतलब मैं, और धन्नो मतलब ये मेरी गाड़ी जो खराब हो चुकी है, समझते ही नहीं है। और सर क्या है, ये चाय के बगैर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। चाय? धन्नो चाय पीती? चाय मैं पीऊंगा साहब, धन्नो तो अपनी पेट्रोल पीती है। What's so funny है? हंसी आ रही है तुम्हें? अभी तक हम साइट तक नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा दूर और जाना बाकी है। और वैसे मुझे लॉयर के पास जाना है, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेने हैं। ऐसा कीजिए, ये गाड़ी ठीक होते ही आप दोनों जल्द से जल्द साइट पर पहुंच जाइए, ठीक है? हम दूसरी गाड़ी में जल्द से जल्द उधर पहुंच जाएंगे। देखिए मिस्टर विजय जी, आई अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली मुझे थोड़ी सी जल्दी है। मुझे फटाफट ये काम निपटाकर खनक को वापस घर लेके जाना है। खनक आज रात को ही वापस जा रही है। भाभी जी, आप आज रात कहीं जा रही हैं? भाभी जी, हमने तो सोचा था कि ये नया काम आप दोनों एक साथ शुरू करेंगे। भाभी जी, आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। थैंक यू। ये खनक को अचानक क्या हो गया? कह रही है कि नहीं जाएगी, और अब मुझे खनक के साथ अकेले ही साइट तक जाना होगा। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मुझे एक मौका तो दे दिया। अब मैं अपनी भूल सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। कितना मुश्किल है यार ये मेरे लिए। वो मेरे पास रहे और मैं उसे देखूं नहीं, उससे बात ना करूं, उसे अवॉइड करूं। यार दिस इज रियली पेनफुल। इधर शांतनु के साथ प्यार की डोर में बंध चुकी खनक को शांतनु से दूर जाने का डर सताने लगता है और वो घर में रुकने के बहाने ढूंढना शुरू कर देती है। अब क्या कर रहे हैं? काम करो, दिखाई नहीं दे रहा? डिस्टर्ब मत करो मुझे। अब मुझे सिखाइए ना लैपटॉप कैसे काम करता है।
इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं बिजी हूँ। मैं खुद सीख लूंगी, दीजिए। अरे छोड़ो इसे। वैसे भी एक बार मेरे लैपटॉप पे तुम कॉफी गिरा चुके हो, ऑलराइट? तुम्हें दोबारा मौका नहीं देना मैं। सो कम ऑन प्लीज, लेट मी वर्क। सिर्फ एक बार ही हुआ था ऐसा। वो एक बार ही काफी था, ऑलराइट? इधर खनक और शांतनु को नजदीक लाने की कोशिशों में लगे सुनील खंडेलवाल अपने ड्राइवर को फोन लगाते हैं। सर, आपने जैसे जैसे कहा था मैंने ठीक वैसे ही किया। एंड यू नो व्हाट सर, यू विल नॉट बिलीव, वो दोनों फिलहाल आंख मिचोली खेल रहे हैं। आई एम श्योर कम से कम खनक तो इशारे को समझ ही जाएगी। खैर, इतनी सारी तकलीफ उठाने के लिए थैंक यू धर्म। सर, ऐसे थैंक्स कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए सर। और एक बात कहूं सर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। They love each other so much, उनकी आंखों में दिखता है सर। बस किसी तरह ये मियाँ बीवी का झगड़ा सुलझ जाए। मैं भी तो बस यही चाहता हूँ। मेरी तो दिली तमन्ना है कि शान और खनक साथ साथ रहे, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। Anyway, मदद के लिए फिर से थैंक यू। ऑलराइट सर, बाय। चले 2 मिनट सर। वो क्या, मैंने तो चाय पी ली, और मेरी धन्नो का क्या? अब क्या धन्नो का? अरे समझते ही नहीं है। अरे जैसे आपकी जरूरत थी, मेरी जरूरत थी, जैसे मैंने चाय पी, वैसे धन्नो भी तो पेट्रोल पिएगी ना साहब, है? अरे क्या यार, तुमने क्या लगा रखा है? तुम्हें चाय पीने, उसे पेट्रोल पीने है यार। तुम मुंबई में पूरा टैंक भरवा नहीं सकते थे? क्या तुम चाहते नहीं हो कि हम पूना पहुंचे? या फिर किसी ने तुम्हें कहा कि हमें ऐसे परेशान करते? मुझे? किसने कहा मुझे? अरे किसने कहा? किसकी हिम्मत है मुझे कुछ बोलने की? मुझे कुछ नहीं कहा किसी ने। और देखो साहब, जब तक मेरी धन्नो पेट्रोल नहीं पिएगी ना, वो यहाँ से हिलेगी भी नहीं। मैं जा रहा हूँ। अरे धर्म, वो बसंती, ओ सुन, अरे सुन ले यार। तब गुस्सा ना मत, थप्पड़ मार दो उसको। अच्छा, आपकी इच्छा मैं पूरी करती हूँ। ए धर्म गरम, रुक जा, अभी ठंडा करते हो। आइए आओ, उड़ताल। अरे तेरी ओ मेरी झांसी की रानी, क्या गया? रिलैक्स, चुपचाप यहाँ खड़ी रहोगे। 2 फुट के उसको मारने जा रही हूँ। शांतनु, आपकी इसी मुस्कुराहट का तो मुझे इंतजार था। इनफ, हाँ? कब से परेशान कर रही हूं मैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ऑलराइट? लेकिन हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? दोस्त? कैसे बताऊं मैं कि मैं एक दोस्त से बढ़कर अब दूर रहो मुझसे। और तुम्हें जाना तुम जाओ, रुकना रुको, लेकिन मुझे बेकार के लेक्चर मत देना, ओके? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ ना। क्यों नहीं जा रही हो? जाओ ना। क्योंकि अभी मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? यहाँ रखा ही क्या तुम्हारे लिए? ऑलराइट, हमारी दोस्ती, फ्रेंड्स, राइट? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। जाओ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मेरे पास समय नहीं है, बस आज का दिन है। उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि उन्हें तो अभी तक ये पता ही नहीं कि उनकी लिखी हुई चिट्ठी मुझे मिली ही नहीं थी। अब चाहे वो गुस्से में कुछ भी कहे,
मैं बुरा नहीं मानूंगी। अब क्या हो गया? मैं नहीं चाहूंगी। तुम इतनी कंफ्यूज्ड हो ना? क्या हो? कुछ नहीं। थोड़ी बुढ़ा लो तुम, सीरियसली। क्या? You know what? तुम इधर शांतनु के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिशों में लगी नताशा उसके बारे में पता लगाने के लिए शांतनु के क्लाइंट्स के पास पहुंच जाती है। टी ने मुझे बताया कि आप उनके साथ गए थे, इसलिए मैं यहाँ पूछने चली आई। आप उनके साथ गए थे ना? देखिए, उनका ट्रेवल तो एज पर प्लान ही है। अब मेरे कलीग्स गए थे उनके साथ, मगर वो तो बीच में ही उतर गए। जैसा सर ने कहा था तो उन्होंने ऐसा ही किया। क्या खनक उनके साथ है? हाँ, वो बहुत अच्छी है। उनका सारा ट्रेवल प्लान्ड है। आप घर जाइए, वो दोनों साथ में हैं और बहुत खुश हैं। मैं जा रहा हूँ, ओके? आप कहाँ जा रहे हो? धूलवाड़ी जा रहा हूँ मैं। सच? तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। आधा और बाई से मिलेंगे और उसके बाद ना सबसे पहले किशोर भैया के पास जाएंगे और उनको पैसे देके चंपक को वापस खरीदेंगे। फिर आप दोबारा चंपक पे बैठेंगे, फिर गिर जाएंगे। याद है कितना मजा आया था ना? और फिर आपको लग गया था और आपने वो निकाल के ऐसे डाला। तुम्हें मेरी जरूरत सिर्फ पैसे के लिए है ना? भाई और राधा के लिए, वेली छुड़ाने के लिए, वो चंपक वापस लाने के लिए। क्या हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही है? होटल में खनक की अचानक मुलाकात एक टैरो कार्ड रीडर से हो जाती है और वो उसे उसके भविष्य के बारे में बताना शुरू कर देती है। एक मिनट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब तुम में वो ताकत है, सच्चाई की ताकत। बस उसे आजमाने का वक्त आ चुका है। बाय। समझ गई। मुझे अपने पति और अपनी शादी के लिए लड़ना होगा। तो क्या खनक का फैसला शांतनु को एक बार फिर उसके साथ प्यार के बंधन में बांध पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलती ओढ़नी।